हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने क्लास 11 की जो बेसिक बायोलॉजी है उसके अंदर अपन प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके ही आगे किस प्रकार से प्लांट है वो प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे एक से दूसरे सीक्वेंस में बढ़ते गए और जिसे कहते हैं क्रमिक रूप से उनका विकास होता गया, उसके बारे में कुछ टॉपिक देखते हैं ना। फिर आगे एक टॉपिक लेने वाला टिश्यू ऊतक क्या है, ऊतक को ढंग से समझेंगे। तो पिछले अपने क्लास के अंदर अपन ने थैलोफाइटा के अंदर तीन पार्ट हमने देखे थे, ठीक है। पहला देखा था अपन ने एल्गी, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। दूसरा बैक्टीरिया था जिसे हम जीवाणु कहते हैं। तीसरा फंजाई था जिसे हम क्या कहते हैं, इधर अपन ने क्रिप्टोगैमस के अंदर लिया था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है ना। फिर लिया था आपने क्रिप्टोगैमस के अंदर ही टेरिडोफाइटा। फिर अपन ने पेनेरोगैमस के अंदर एक जिम्नोस्पर्म लिया था। और दूसरा पार्ट किया था प्रीवियस अपन ने क्लास के अंदर एंजियोस्पर्म, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादप। ये अपन ने इन टॉपिकों के ऊपर अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं ना। तो अब मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा था, सीधा साधा मेरा पॉइंट ये है कि पादपों का जो विकास का क्रम है वो क्या है। तो मित्रों देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे पादप कोई सडनली है, वो सारे पादप इस प्रकृति के ऊपर नहीं आए हैं ना। पादपों का विकास भी है वो जल में हुआ है। जिस प्रकार से जीव की उत्पत्ति जल मानी जाती है, उसी प्रकार से पादपों की उत्पत्ति है वो भी किससे हुई है, जल से। तो मित्रों देखो कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो विषमपोषी होते हैं ना, अर्थात डिपेंडेबल होते हैं। फंजाई भी परपोषी होती है अर्थात विषमपोषी होती है। तो इसको एक बार रहने दो। जल के अंदर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आए, है ना, छोटे जीव जिन्हें पल्लवक कहते हैं, पादप पल्लवक, वो पानी में आए। उसके बाद में पानी के अंदर ही शैवाल, एल्गी कहते हैं ना। आपने देखा होगा कि शैवालें वहीं पे होती है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है ना, तीन प्रकार की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो मैं क्लोरोफाइसी की बात करता हूँ, अर्थात जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पाया जाता है ना। तो सबसे पहले आपने ये एल्गी के अंदर विकासात्मक परिवर्तन होने के बाद ये एल्गी इसमें चेंज हुई है ब्रायोफाइट्स के अंदर, है ना। इनको उभयचर भी कहते हैं, अर्थात ये जो प्लांट्स है वो जल में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया अर्थात स्थल में भी होते हैं। तो उसी प्रकार से जो एम्फीबिया होते हैं उभयचर जीवों में, अर्थात जो थल पे भी निवास करते हैं और जल के अंदर भी निवास करते हैं, जैसे मेंढक है ना। उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा भी है, वो जल से, एल्गी तो शुद्ध रूप से पानी में ही होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो कुछ ब्रायोफाइट्स जल के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी पाए जाते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स के अंदर कंटिन्यूटी है वो प्रोग्रेस हुआ और ब्रायोफाइटा किसके अंदर चेंज हुए, टेरिडोफाइटा के अंदर, है ना। फिर टेरिडोफाइटा जो है वो इसमें चेंज हुए जिम्नोस्पर्म में। फिर जिम्नोस्पर्म इसमें आए एंजियोस्पर्म में। अभी एंजियोस्पर्म दो प्रकार के पाए जाते हैं ना। कौन से टाइप है, दो अपन प्रीवियस क्लास में देखा था। एक तो पढ़ा था आपने मोनोकॉट और दूसरा पढ़ा था डायोकॉट। तो ये भी है अपने एंजियोस्पर्म। तो देखिए शॉर्ट में मैंने आपको
बताया किस प्रकार से क्रमिक रूप से वो पादपों का विकास हुआ है। अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ, सिंपल सा टॉपिक है टिश्यू, है ना। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास के जो आगे है इस प्रकार से ये पादपों का विकास के क्रम में देख लीजिए, है ना, अच्छे से, क्योंकि ये फिर आपको हायर क्लासेस के अंदर एमएससी लेवल के बाद में इतना पता चलेगा कि पादपों के विकास का भी एक पर्टिकुलर क्या था, क्रम था। तो ये मैंने आपको 11वीं की बेसिक क्लास के अंदर ही आपको मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, है ना। आगे मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, टिश्यू, ऊतक क्या है ना। आप 11वीं में छोटी सी क्लास में छठी से पढ़ते आ रहे हो टिश्यू, है ना। तो मैं ले रहा हूँ छोटा सा टॉपिक टिश्यू, है ना, ऊतक। तो मित्रों ऊतक क्या होता है, तो किसी को पूछेंगे कि सामान्य भाषा में ऊतक के बारे में पूछते तो ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। लेकिन कुछ बातें जो है उनके कार्य समान होनी चाहिए, उत्पत्ति समान होनी चाहिए और संरचना स्ट्रक्चर कैसे भी है वो सेम होनी चाहिए और उनके अंदर जो प्रोसेस चलती है वो भी समान होनी चाहिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पर देख लेते हैं, समान उत्पत्ति, संरचना एवं समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है ना, ऊतक कहलाता है ना। मतलब देखिए उत्पत्ति क्या हो, उत्पत्ति, उनका स्ट्रक्चर और कार्य, ये तीनों जिनका समान हो कोशिकाओं का, उन ऐसी कोशिकाओं का क्या ग्रुप क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। क्लियर। फिर तो अपन आज पादप ऊतक के बारे में देखते हैं, प्लांट टिश्यू, है ना, पादप ऊतक। तो मित्रों पादप ऊतक जो है वो मेनली है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है, क्योंकि आप जब बुक में पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा अलग से टॉपिक दिए हुए होंगे ना, तो बेसिकली आपको फंडा समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से टॉपिक है। लेकिन जैसे जैसे आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, उसके बाद जाके आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि टिश्यू का जो है वो मेनली किस प्रकार से डिवाइड है ना। तो वो मैं आपको इसी क्लास के अंदर कर देता हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। एक तो ऊतक होता है विभज्योतक, विभज्योतक। दूसरा होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। इसको कहते हैं मेरिस्टम, मेरिस्टमिक। इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इतना पढ़ा, ठीक है। फिर पर आगे देखते हैं विभज्योतक, अर्थात ये स्थायी होता है और विभज्योतक का मतलब होता है वृद्धिशील ऊतक, है ना। विभज्योतक भी आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। तो कुछ ऊतक जो वो पादप के कहाँ पाए जाते हैं, शीर्ष पे, अर्थात शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक। इसको कहते हैं एपिकल, इसको कहते हैं लेटरल और इसको कहते हैं इंटरसेल्युलर। तो मित्रों ये जो होता है मतलब इससे प्लांट जो है वो लंबाई में ग्रोथ करता है ना, अर्थात उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभज्योतक है वो उसकी चौड़ाई अर्थात उसकी विड्थ जो होती है, ब्रेथ है वो बढ़ती है, अर्थात उसका पैरामीटर है वो बढ़ता है ना। इंटरसेलरी जो ऊतक होता है उसको ध्यान से समझेंगे। जब शीर्ष विभज्योतक नष्ट हो जाता है किसी पादप में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्लांट ग्रोथ हो रहा होता है उसको जो टिप पार्ट होता है, एपिकल पार्ट, वो वहाँ पे कलिका बनती है, उसके अंदर ये पाया जाता है जिससे पौधा है वो लंबाई में वृद्धि होता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पादपों के शीर्ष भाग काट लेते हैं तो फिर वो लंबाई में वृद्धि करना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार
इसकी इन परसेंट के अंदर ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो किसमें चेंज हो जाता है, शीर्ष विद्युतक में। ठीक है, तो ये अपन ने विद्युतक पढ़ा, ये इतने ही है, 3 प्रकार के ही है। फिर है स्थायी उत्तक, ये होते हैं मित्रों 2 प्रकार के। एक तो होता है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक। इनको कहते हैं सिंपल टिश्यू और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब मित्रों जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो भी आगे जाकर 2 प्रकार के होते हैं, है ना, आप पढ़ के होंगे, आपको बताया भी होगा ना, छोटी क्लासों में आपको कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला होगा, लेकिन इसका थोड़ा हायर क्लासेस में जब भी जाओगे तो थोड़ा सिलेबस है, टॉपिक है, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो मित्रों सरल उत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो मृदु उत्तक, है ना, जिससे अपन क्या कहते हैं, पेरेंट कायमा, पेरेंट कायमा। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, जिसको हम कोलेन कायमा कहते हैं, CHYM, कोलेन कायमा। फिर तीसरा होता है वो स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा कहते हैं इसको, जिसे कहते हैं हम दृढ़ोत्तक भी कहते हैं ना, हिंदी के अंदर उसको दृढ़ोत्तक कहते हैं ना। ये दृढ़ होती है क्योंकि इसके अंदर ये वेसल्स जो होती है प्लेट के रूप में होती है, उसके अंदर कुछ पिगमेंट जमा हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, तो कठोर हो जाता है ना। तो पहला उत्तक है सिंपल के अंदर मृदु उत्तक, दूसरा स्थूल कोण उत्तक, तीसरा दृढ़ोत्तक। होता कुछ नहीं है, प्लांट के अंदर जब पहला टिश्यू बनता है, पहला उत्तक बनता है, वो ये होता है, फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ पर कुछ पदार्थों का निवेशन हो जाता है, अर्थात कुछ पदार्थ जमा हो जाता है, तो स्थूल कोण उत्तकों में चेंज हो जाता है। फिर स्थूल कोण उत्तक कुछ समय के पश्चात दृढ़ोत्तक में बदल जाता है। आखिर में बात यही है ना, तो कोई भी उत्तक हो, पहले वो जो मूल रूप से जो उत्तक होता है वो यही होता है ना, इससे ही आगे जाकर उत्तकों का निर्माण होता है ना। फिर जटिल उत्तक होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, यही है आपके मेन उत्तक जो आप बुक में पढ़ते हो। पहला है आपके जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब आपको कोई इनका निर्माण किससे होता है, तो इनका भी निर्माण मृदु उत्तक से होता है, पेरेंट कायमा से होता है, लेकिन टाइप अलग होता है। अब सबसे बात यह है कि इनको जटिल क्यों कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो उत्तक होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें वाहिनिकाएं होती है, वाहिकाएं होते हैं, जाइलम रेशे होते हैं, फिर जाइलम पट्टिकाएं होती है, तो बहुत सारे टाइप्स उत्तकों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको जटिल कहते हैं ना। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल एवं खनिज लवण है वो रसारोहण की क्रिया द्वारा भूमि से वो पादप के वायव्य भागों में अर्थात ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, और फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियों के अंदर भोजन बनता है, उस भोजन को पूरे है वो पादप के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये मित्रों देख लीजिए आप उत्तकों का विभाजन किस प्रकार से है। मेनली उत्तक है आपके इतने ही प्रकार के उत्तक होते हैं। तो आज मैंने आपको पादप उत्तकों के बारे में विस्तृत बताया, और उससे पहले वाले टॉपिक में है इस प्रकृति पर पादपों का अस्तित्व किस प्रकार से हुआ है, और अभी कौन से पादप है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा। थैंक यू।